सर्दी अपने चरम पर थी। गांव के एक किनारे पर मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा कच्चा घर खड़ा था। इस घर में रामलाल का परिवार रहता था। रामलाल, उनकी पत्नी सुमित्रा, उनका बेटा मोहन और बहू रमा, ऊपर से 3 छोटे छोटे बच्चे मोहन और रमा के। घर में ठंड से बचने के लिए कोई खास साधन नहीं था। एक पुरानी रजाई और लकड़ी का चूल्हा ही उनकी सर्दी का सहारा था। रामलाल की उम्र अब 60 के पार हो चुकी थी और उनके हाथ पांव भी कमजोर हो चुके थे। पहले वह खेतों में मजदूरी किया करते थे, लेकिन अब वो काम के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए थे। सर्दियों में काम मिलना मुश्किल था। मोहन गांव के पास के ईंट भट्टे में मजदूरी करता था, लेकिन वहां से मिलने वाली दिहाड़ी इतनी कम थी कि उससे सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से जुट पाती। उस दिन घर में खाना बनाने के लिए बस थोड़ा सा आटा और चुटकी भर नमक बचा था। सुमित्रा ने चूल्हे पर रोटी सेंकनी शुरू की और बच्चों के लिए गुड़ से बनी चाय बनाई। अब ये भी खत्म हो गया। सुमित्रा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कल कुछ इंतजाम करना होगा। मोहन ने चिंता भरे स्वर में जवाब दिया। रमा, जो पास में बैठी कपड़े सी रही थी, ये सुनते ही चिढ़ गई। इंतजाम तो हर बार कहते हो, लेकिन घर में हर रोज भूखा सोने की नौबत आ जाती है, उसने तीखे लहजे में कहा। रमा और सुमित्रा के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। रमा को लगता था कि सुमित्रा उनके लिए कुछ नहीं करती, जबकि सुमित्रा को शिकायत थी कि रमा घर का काम ठीक से नहीं करती। तुम हर बार मुझ पर क्यों इल्जाम लगाती हो? सुमित्रा ने गुस्से में जवाब दिया। तो और क्या करूं? बच्चे भूखे हैं और आप दिन भर सिर्फ दूसरों की शिकायत करती रहती हैं, रमा ने ताने भरे लहजे में कहा। इस पर रामलाल ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उनके कमजोर स्वर में किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी रात जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, रामलाल ने मोहन को बुलाया। बेटा, मैंने सुना है कि पास वाले गांव में एक नया मिल मालिक मजदूरों की भर्ती कर रहा है। सुबह जाकर वहां पता कर, उन्होंने धीरे से कहा। मोहन ने सिर हिलाया और अगली सुबह कड़कड़ाती ठंड में गांव की ओर निकल पड़ा। अब घर में धीरे धीरे खाना बेहतर होने लगा। रमा के सिलाई के पैसे और मोहन की मजदूरी ने परिवार को थोड़ी राहत दी, लेकिन इसके साथ ही बहू और सास के झगड़े कम नहीं हुए। तुम्हें क्या लगता है मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ? सुमित्रा ने एक दिन फिर तंज कसा। मान जी, अब ये सब बातें छोड़ दीजिए, हमें मिलकर काम करना चाहिए, रमा ने शांत स्वर में जवाब दिया। सर्दियां खत्म होने वाली थी। रमा और सुमित्रा के बीच रिश्तों में थोड़ा सुधार आया था। रामलाल ने मोहन के बच्चों को कहानी सुनानी शुरू की ताकि घर का माहौल हल्का हो सके। एक रात जब सबने मिलकर खाना खाया तो रामलाल ने कहा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन एकजुट रहेंगे तो सब संभाल सकते हैं। रमा और सुमित्रा ने एक दूसरे की ओर देखा और पहली बार मुस्कुराई।